अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी बुनियादों पर हमास इसराइल जंगबंदी पर जोर। गजा में जंग के दोबारा आगाज से सूरत हाल तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा मुंतकिल होने वाली इमदाद का कोई पता नहीं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और तशवीश का इजहार किया गया और इंसानी बुनियादों पर हमास इसराइल जंगबंदी पर जोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में जंग के दोबारा आगाज से सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है और गजा मुंतकिल होने वाली इमदाद का कोई पता नहीं है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। हमास इसराइल जंगबंदी के बाद दोबारा हमलों पर आलमी इदारों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसराइल की गजा के खिलाफ जंग तबाहकुन है। कमिश्नर इंसानी हकूक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है। गजा पर इसराइली हमलों से लगता है कि बच्चों के दोबारा कत्ले-आम की मंजूरी दे दी गई है। यूनिसेफ की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है। गजा में अस्पतालों के मनाजिर हॉरर फिल्मों जैसे हैं, ऐसा आलमी इदारा सेहत का कहना है। हमास इसराइल जंगबंदी के बाद दोबारा हमलों पर आलमी इदारों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। कमिश्नर इंसानी हकूक बराए अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की गजा के खिलाफ जंग तबाहकुन है कि गजा पर दोबारा इसराइली हमलों से बेघर फ़लस्तीनियों में खौफ की लहर दौड़ गई। फ़लस्तीनी मीडिया की जानिब से बताया गया है कि फ़लस्तीनी खाने के एक एक लुक़मे और पानी की एक एक बूंद को तरस गए। खान यूनिस में बेघर अफराद और यतीम बच्चों की खाने के लिए कतारें लग गईं। इसराइली हमलों का निशाना बनने वालों की तादाद बहुत है। जख्मी अस्पतालों की बजाय गलियों में पड़े हुए हैं। फ़लस्तीनी मीडिया की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। गजा पर दोबारा इसराइली हमलों से बेघर फ़लस्तीनियों में खौफ की लहर। फ़लस्तीनी खाने के एक एक लुक़मे और पानी की एक एक बूंद को तरस गए। खान यूनिस में बेघर अफराद और यतीम बच्चों की खाने के लिए कतारें लग गईं, जबकि फ़लस्तीनी मीडिया की जानिब से बताया गया है कि ज़ख्मी अस्पतालों की बजाय गलियों में पड़े हुए हैं। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की बढ़ती गिरफ्तारियां काबिल तशवीश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक काउंसिल की जानिब से कहा गया है कि इसराइली जेलों में दौरान हिरासत अमवात और तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। इसराइल ने 7 अक्टूबर के बाद 3000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इसराइली जेलों में 6 फ़लस्तीनियों की मौत हुई। इस मुख्तसर मुद्दत में अमवात की ये सबसे बड़ी तादाद है। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की बढ़ती गिरफ्तारियां काबिल तशवीश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक काउंसिल की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि इसराइली जेलों में दौरान हिरासत अमवात और तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। इसराइल ने 7 अक्टूबर के बाद 3000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इसराइली जेलों में 6 फ़लस्तीनियों की मौत हुई। इस मुख्तसर मुद्दत में अमवात की ये सबसे बड़ी तादाद है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक काउंसिल की जानिब से इजहार तशवीश किया गया है और तहकीकात का मुतालबा किया गया है कि इसराइली जेलों में दौरान हिरासत अमवात और तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात की जाए। गजा में महफूज और पायदार अमन को जारी रखने की ज़रूरत है, ऐसा कहना है एंटनी ब्लिंकन का। अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से गजा के मुस्तक़बिल पर मुलाकातें तामीरी रही हैं और बातचीत बुनियादी तौर पर गजा की पट्टी पर मरकूज रही। एंटनी ब्लिंकन की जानिब से कहा गया, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की कॉप समिट 28 में शिरकत के बाद दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा में महफूज और पायदार अमन को जारी रखने की ज़रूरत है। अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से गजा के मुस्तक़बिल पर मुलाकातें तामीरी रहीं और बातचीत बुनियादी तौर पर गजा की पट्टी पर मरकूज रही। तुर्क सदर की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात, ऐसा बताना है आलमी मीडिया का। हमास इसराइल जंग के दोबारा आगाज़ पर बातचीत हुई। मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। मुलाकात के दौरान रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया, मुलाकात COP 28 समिट के दौरान साइड लाइन पर हुई। ऐसा आलमी मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि तुर्क सदर की अमाराती सदर से मुलाकात हुई है और हमास इसराइल जंग के दोबारा आगाज़ पर भी बातचीत हुई। इस मुलाकात में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। मुलाकात COP 28 समिट के दौरान साइड लाइन पर हुई और इस मुलाकात में हमास इसराइल जंग के दोबारा आगाज़ पर भी बातचीत की गई।